पीछे वाले पीछे ही बैठेंगे, आगे नहीं घुसने देना। क्या हाल चाल है बोलते नहीं? ठीक है। किसका हाल चाल ठीक है? बोलते नहीं। किसका हाल चाल ठीक है? शरीर का हाल चाल ठीक है कि मन का हाल चाल ठीक है कि आत्मा का हाल चाल ठीक है? आत्मा का हाल चाल ठीक है। तो आत्मा का हाल चाल ठीक होता है क्या? जो नव नव दिने दिने आत्मा का हाल चाल ठीक होता है कभी? तो किसका हाल चाल पूछते? बोलो। शरीर का। शरीर का हाल चाल ठीक होता है? शरीर का हाल चाल ठीक होता है क्या? होता है? अरे बोलते नहीं है तो काहे? शरीर का हाल चाल ठीक होता है? होता है? उसको कौन जानता है? आत्मा जानता है। आत्मा जानता है। इसको कौन जानता है? ये आत्मा जानता है। ऐसा कौन जानता है? तो हम जानते वो कौन है? अरे बोलते नहीं है तो गूंगे गूंगे लोग हैं? कैसा ज्ञान बढ़ेगा? कैसा तपस्या बढ़ेगा? शरीर का हाल चाल ठीक है बेठीक है वो कौन जानता है? मन जानता है। मन जानता है। ऐसा कौन जानता है? बुद्धि जानती है। बुद्धि जानती है। ऐसा कौन जानता है? आत्मा जानता है। ऐसा कौन जानता है? तो आत्मा से तुम अलग हो, हैं? कैसा क्या ज्ञान है? उल्टा ज्ञान है, इसीलिए भजन में सफलता नहीं होती। आत्मा जानता है। ये कौन जानता है? मन जानता है। बुद्धि जानती है। चलो, उसको कौन जानता है? सोच लेना, फिर पूछूंगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के बराबर है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य परिश्रमी पशु है। साधारण हवा, नो एसी। आत्मज्ञान नहीं है तो पशु है। पशु पशु परिश्रम करता है, डंडे खाता है। ऐसे मनुष्य परिश्रम करते, जन्म मरण के डंडे खाते, दुख सुख के डंडे खाते। जिसको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा की प्रीति नहीं है, आत्मा का लाभ नहीं है, उसके सारे लाभ तुच्छ हो जाते, सारी प्रीतियां तुच्छ हो जाती, सारे ज्ञान तुच्छ हो जाते। एकदम नाउ नाउ चाहे लाखना। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते।
आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्म लाभ नहीं, आत्म सुख नहीं, वो संसार के सुख सुख में परेशान होता है। सुख कितने प्रकार के होते बोलो? देखने का सुख, सूंघने का सुख, चखने का सुख, सुनने का सुख, स्पर्श का सुख, ये 5 विषय हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। दूसरा, मान मिलता है तो सुख होता है, अपनी कहीं बड़ाई हो रही है तो सुख होता है, और जरा बढ़िया आराम मिलता है तो सुख होता है। तो सुख कितने प्रकार का हुआ? 5 और 3 8। सुख कितने प्रकार का होता है? 8। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम, ये 8 प्रकार का सुख होता है। इसमें अगर कोई नहीं फंसे तो उसे क्या, कौन सा सुख मिलता है? भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत बड़ाई, भगवत आराम। अभी इधर तुमको आराम मिल रहा है क्या? घर जैसा आराम नहीं है। मान बड़ाई मिल रहा है क्या? इधर मान बड़ाई नहीं। कितना भी बड़ा आदमी है, छोटा होके बैठना पड़ता है। तो सूंघने का सुख मिल रहा है? नहीं। खाने का सुख मिल रहा है? नहीं। भावाई का सुख मिल रहा है? नहीं। तो 8 प्रकार का संसारी सुख में से एक भी नहीं है। फिर भी जो सुख आ रहा है वो भगवत भावजन्य सुख है, भगवत नाम का सुख है, भगवत कथा का सुख है, भगवत सत्संग का सुख, भगवत भाव का सुख, भगवान नाम का सुख। ये सुख जो है जीव को तारने वाला है, और वो 8 प्रकार का सुख जीव को मारने वाला है। पांच विषय, मान, बड़ाई और आराम जीव को मारने वाला है। जैसे भंवरा सुगंध के सुख में कमल में बैठ जाता है, आराम भी मिलता है, सुगंध भी मिलती है। सुबह उसको जंगली जानवर कमल को तोड़ लेते, मार लेते, कमल को खा जाते अथवा तो कुचल देते हाथी। ऐसे देखने के सुख में पतंगिया, ट्रैफिक में जाओ तो देखने के सुख सुख में पतंगिया कैसा ट्रैफिक में मर जाते ना, देखने के सुख में। चखने के सुख में मछली, स्वाद के सुख में कुंडे में फंसती है ना। कान का मजा का सुख में हिरण उधर ही सुनता है और शिकारी फिर बाण मारता है। अली, अली माना भंवरा, मृग माना हिरण, मीन माना मछली, गज माना हाथी, पतंग तो जानते हो। अली मृदंग, अली भुजंग, मृग, मीन, गज, एक एक रस आंच। हाथी हथिनी के सुख में
खड्डे में गिरता है, नकली हाथी नहीं होते, खड्डे के ऊपर बनाते हैं, उसको स्पर्श करने जाता है, बेकार भोगने तक खड्डे में गिर जाता है, फिर दर दर की ठोकरें खाता है, भीख मांगता है, नहीं मांगता। हाथी को तो मनुष्य को तो पकड़ के पैर तले दबा दे हाथी, लेकिन मनुष्य के अधीन हो जाता है, क्योंकि हाथी ने के सुख में फंस गया। कितना बड़ा हाथी और कितना छोटा मनुष्य उसका गुलाम हो गया। ये पेशाब इंद्री के सुख ने गुलाम बना दिया। बच्चों का भरण पाषण, ये करो वो करो, झूठ करो, कपट करो, मरने के बाद फिर उन्हीं की चिंता करके मरो, ये उसी का सुख है ना। अली पतंग मुर्गा मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापे पांच। उनकी क्या गति होगी जो पांचों विषय विकारों में बेलगाम फंसे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत रस लेकर भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम में चलते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं होते? भगवत प्रेम, भगवत सुख के लिए चलते हैं तो सफल क्यों नहीं होते? बोले सफल होने में 7 चीजों की खबरदारी नहीं रखते, इसलिए सफल नहीं होते। एक तो भगवान प्राप्ति का उत्साह नहीं, इन 8 सुखों के पीछे फिसलते रहते। दूसरा श्रद्धा की कमी, तीसरा जिसको भगवत प्रीति, भगवत श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग। चौथा दृढ़ निश्चय नहीं। पांचवा सत्संग का अभाव, सत्संग का महत्व नहीं, सत्संग के वचनों को धारण नहीं करते। छठा, इन 8 चीजों में से किसी न किसी चीज का चिंतन, विषय चिंतन। वेबसाइट ने तो युवा धन की तबाही कर दी। गंदी फिल्मों ने, वेबसाइट ने युवकों की जितनी सत्यानाश किया उतनी और युग में कभी नहीं हुई। इस युग में युवकों की सत्यानाश गंदी फिल्म और वेबसाइट ने जितनी किया है उतनी किसी ने नहीं किया। तो ये 7 दुर्गुण, एक तो श्रद्धा विश्वास की कमी, दूसरा उत्साह की कमी, तीसरा विषय चिंतन, चौथा कुसंग, पांचवा सत्संग का अभाव, छठा दृढ़ निश्चय नहीं, और 7वां लापरवाही। चलो कोई बात नहीं, अरे जो खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाना चाहिए, चलो चलेगा। जो करना है वो करो, नहीं करना है नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना है वो भी कर लेते लापरवाही से। जानते कि ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा
इससे भगवत प्राप्ति का रास्ता लंबा हो गया। साधन तो करते, श्रद्धा भी रखते, लेकिन दृढ़ श्रद्धा नहीं है। उत्साह है लेकिन पूरा उत्साह नहीं है। इसीलिए भगवत प्राप्ति का रास्ता लंबा हो गया। अच्छा संग तो करते, लेकिन साथ साथ में हलकट संग की भी थोड़ी दोस्ती निभा लो। हलकट संग है। आई बात समझ में? इसीलिए तबाही हो रही। इधर से कमा के जाओ, हलकट संग में न्यास करके आओ, फिर अशांति होती, फिर इधर आते। फिर थोड़ा बैटरी चार्ज होता है, खुशी मिलती है, शांति, फिर हलकट संग। इधर से 8 दिव्य गुणों के से पुष्ट होता है, उधर से 8 विषयों में फिसलता है। बैटरी चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। कमाया खर्चा कर दिया, कमाया खर्च कर दिया, पानी डाला नीचे से निकल गया। टंकी को वॉल नहीं है तो भरती नहीं है। टंकी में ऊपर से पानी आवे और नीचे वाल नहीं रखे तो ऊपर से डालो, नीचे निकल जाएगा। दुष्ट आदमी तपस्या करता है तो भी उसको फल दुष्ट ही मिलता है, और अच्छा आदमी तपस्या करता है तो उसको फल अच्छा मिलता है। ऋषि मुनियों ने सोचा कि सबसे जल्दी में जल्दी कौन से देव प्रसन्न होते। सबसे बड़े देव कौन है? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 3 देव बड़े हैं। तो उन 3 देवों में जल्दी प्रसन्न कौन होते, जल्दी वरदान कौन देते? बोले भगवान विष्णु तो जरा सोच विचार के वरदान देते। ये बच्चे जो भाग रहे, सभी नामों से श्रेष्ठ है। भगवत भाव सभी भावों से श्रेष्ठ है। तो भगवान के नाम में भगवान का भाव होता है। अभी विज्ञानियों ने खोज करके घोषणा किया कि शब्द शाश्वत है। विज्ञानी अभी खोज करके मानते हैं, लेकिन गीता में तो हजारों वर्ष पहले लिखा है, शब्द खय पुरुषम नृषु। और गीता के पहले ही शास्त्रों में लिखा है। दुनिया का बड़े से बड़ा तार्किक, बड़े से बड़ा विज्ञानी, उनसे पूछो कि जिसको तुम देखते हो, जो तुम्हारी समझ में आ जाता है, वो सदा टिक सकता है क्या? जो भी तुम्हारी बुद्धि में, मन में, तन में, समझ में आ गया, वो टिकता है?
और जिसको तुम मानते हो, जिससे समझ में आता है, वो कभी मिटता है क्या? आत्मा से सब समझ में आता है, आत्मा कभी मिटता है? और जो समझ में आता है वो कभी टिकता है? जो समझ में आता है वो अमिट है क्या? और जिससे समझ में आता है वो मिटता है क्या? कोई भी तार्किक, कोई भी विज्ञानी हाँ नहीं भरेगा। दिने दिने नवम नवम। तो सब देवों में जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन? बोले भगवान नारायण। तो जरा विचार करने के बाद ही प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। लेकिन ब्रह्मा और शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते। उनमें भी शिव तो एकदम उधर दानी। चलो तपस्या किया, ले लो, फिर जो होना होगा, चाहे कष्ट भी सहना पड़े, लेकिन एक मांगता है हाँ बोल दो। तो शाकुनी का पुत्र नारद जी से पूछता है कि सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? बोले ब्रह्मा और शिव जी। बोले फिर भी जो अत्यंत उदारता से वरदान दे दे वो कौन? बोले वो तो भोलेनाथ है, अति शीघ्र प्रसन्न हो और वरदान चाहे कुछ भी मांग लो तथास्तु। ऐसे उधर दानी है। शाकुनी पुत्र ने तपस्या चालू की। रावण ने जरा सा तपस्या की, लंकेश बना दिया। बाणासुर ने तप किया, जो मांगा दे दिया। शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वृक्कासुर शाकुनी पुत्र तपस्या करने गए, और क्या तपस्या करे कि हिमालय के तरफ जाके अग्नि प्रज्वलित किया। और शिव जी का मुख है अग्नि, अपने शरीर का मांस काट काट के शिवम अर्पणमस्तु वो डाले। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन बीत गए, अभी शिव जी प्रकट नहीं हुए। वृकासुर ने 6ठे दिन भी दी शरीर के अंगों क्या होती। 7वें दिन सोचा कि हाथों की उंगलियां दे दी, पैर के टुकड़े दे दिए,
फिर भी शिव जी अभी प्रसन्न नहीं हो रहे। अब मैं ये कुहाड़ी से अपना सिर यज्ञ में दे दूंगा। जो ही कुहाड़ी उठाई, दृढ़ निश्चय था, तो उसी अग्नि में से शिव जी प्रकट हो गए, थाम लिया। बोले इतना कष्ट क्यों सहते हो? जब एक लोटा जल चढ़ाने से मैं प्रसन्न होता हूँ, शांति आनंद देता हूँ, तो इतना उग्र क्यों कर रहे हैं? चलो अब जो हुआ सो, ठीक हो जाओ। तो जो अंग कटे थे सब ठीक हो गए। बम बोले हैं, जो वरदान चाहिए मांग लो। वृकासुर था तो दैत्य राक्षस, दैत्य और राक्षसों की आदत होती है दूसरों को सता के उसका मजा लेना। वरदान मांग लो पुत्र, मैं खुश हूं तुम पर। पार्वती जी पर नजर गई, महान तपस्विनी है, बड़ी सुंदर है। बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो उसी समय भस्म हो जाए। बोले शिव जी जरा रुके, लेकिन आदत थी, मांगने वाला है। बोले तथास्तु। वो दुर्बुद्धि वृकासुर शिव जी के पीछे ही पड़ा। अब शिव जी का दिया हुआ वरदान शिव जी को ही भारी पड़ रहा है। वो भी था बलवान, शिव जी भी बलवान। दौड़ते दौड़ते ये त्रिलोकी में तो शिव जी को बैठने नहीं दिया। आकर शिव जी पहुंच गए नारायण के धाम में। नारायण ने देखा कि ये शिव जी के लिए आफत हुआ है, शिव जी का वरदान। तुरंत अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का रूप ले लिया। बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी, और वचन ऐसे कि कैसा भी क्रूर व्यक्ति हो, ऐसे मधुर वचन कि उनके वचन सुनते ही लोही चुंबक के नाई आदमी रुक जाए। अरे भाई तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सारे सुखों का और सारे पुरुषार्थों का मूल तो शरीर है। शरीर को इतना क्यों सताते हो? इतना क्यों दौड़े जा रहे हो? तनिक आराम कर लो, फिर जो करना है करना। कहाँ कुछ भागा जाता है? देर सबेर सफल होना ही है, तो शरीर को सताकर क्यों सफलता के आंधी में अपने शरीर को सता रहे हो? आदमी तो बुद्धिमान हो, मूर्ख आदमी को प्रशंसा करके बबलू बनाया जाता है। हो तो बुद्धिमान, फिर मूर्खों के नाई क्यों इतना शरीर को सता रहे हो? हम हो बुद्धिमान, मूर्खों की नाई क्यों सता रहे हो? उन शब्दों ने ही बैठने को विवश कर लिया। क्या बात है, कैसा है, हाल चाल पूछा। बोले शिव जी शमशान में रहते हैं और भभूत रमाते, उनके वरदान का भरोसा क्या? तुम जरा उनका वरदान सच्चा है कि झूठा है वो परीक्षा किया है? बोले परीक्षा तो नहीं किया। तो तुम कितने भोले हो? बुद्धिमान भी हो, भोले हो, मूर्ख भी हो। मूर्ख सीधा नहीं बोलना, तो भोला भोला आदमी बोलना समझो मूर्ख की परिभाषा है। ये बहुत भोले हैं। तो क्या शिव जी भोले नाथ है? हाँ, तो भोलों के नाथ है, शिव जी भोले नहीं, भोले नाथ है। भोलों पर भी दया कर लेते हैं। शिव जी स्वयं भोले ऐसा नहीं, भोलों के नाथ हैं। अरे तो उन भोलों की बात पर, भोले की बात पर तुम विश्वास कर रहे हो? परीक्षा तो करो।
बिना परीक्षा के तो ठीकरे का मटका भी कोई नहीं लेता। तुमने वरदान लिया और परीक्षा नहीं करते हो, कैसा आदमी हो? अपने सिर पे हाथ रख के देखो, तड़ाक से हाथ रखा और भस्म हो गया। बुद्धि मारी गई। तो भगवान कहते आसुरम भावम आश्रुता। ऐसे मूर्ख लोग आसुरी भाव का आश्रय करते, अपने आप को सताते रहते। जरा सा ये मजा ले लो, जरा सा ये कर लो, जरा सा ये कर लो, ऐसे ही खाई में गिरते रहते। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि शब्द शाश्वत है, लेकिन विज्ञानी और आगे बढ़े तो पता चलेगा कि शब्द से भी भाव शाश्वत है। अभी उनको पता नहीं, शब्द शाश्वत है ये पता चला, लेकिन शब्द से भी गहरा है भाव। पहले भाव होता है, बाद में शब्द आता है। जितना जो जिसका कारण होता है उतना वो सूक्ष्म, स्थायी और व्यापक होता है। जिसका जो कारण है, कार्य से कारण सूक्ष्म, व्यापक और स्थायी होता है। तो सारे शब्दों का कारण भाव है। तो भाव शाश्वत, व्यापक और सूक्ष्म होता है। तो भगवान नाम तो सभी शब्दों से उत्तम है ना? क्योंकि इसमें जापक की अपनी शक्ति नहीं है, भगवत नाम की अपनी शक्ति है। और जापक का भगवत भाव है। तो जापक का भाव भी सभी भावों से ऊंचा है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मैं फलानी जाति का हूं, ये तुच्छ भाव है। लेकिन भगवत भाव सबसे श्रेष्ठ भाव। कोई भी भाव है तो शब्द से ज्यादा व्यापक और स्थिर। जैसे श्री रामचंद्र जी को प्रार्थना करके लक्ष्मण गए थे कि मैं सेवा में आऊं, लेकिन एक ऐसी जगह पर लक्ष्मण पहुंचे कि रामचंद्र जी को बोलते वनवास आपको मिला है, मैं तुम्हारे पीछे इतना क्यों परेशान होता हूं, मेरा अपना हिस्सा दे दो, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। राम जी को वह क्या हो गया इसके भाव में। राम जी शांत हुए। तो भावों में भी कम प्रभाव वाले, ज्यादा प्रभाव वाले, अत्यंत प्रभाव वाले, ये भाव भी होते हैं। छोटे भाव वाले को बड़े भाव वाला खींच लेगा। जैसे मैं कीर्तन नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन 100 आदमी कीर्तन कर रहे हैं, उसमें उसको धकेल दो, उसके हाथ हिलने लगेंगे, क्योंकि 100 का भाव है, वो अकेला क्या करेगा। वैसे ही कोई नास्तिक है, महापुरुष की जगह पे आ गया, तो महापुरुष का आस्तिक भाव दृढ़ है, नास्तिक बदल जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति था जो सबको गॉड इज नथिंग, भगवान नहीं है ऐसा बोल के तर्क करके चुप करा देता था, और विवेकानंद को भी हराने के लिए गया था। विवेकानंद के सामने बैठा, उनके भाषण में से उनकी कुछ पॉइंटें लेकर उनको नीचा दिखाऊं, लेकिन फुट फुट के रोया कि मेरे को क्या हो गया, मैं तो आया था आपको नीचा दिखाने को कि गॉड इज नथिंग बट आई फील। समथिंग इज, कुछ तो है, मैं तुमको हराने के भाव से आया था,
लेकिन तुम बड़े स्वीट लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो। और सत्संग सुनते सुनते हो भगवान नहीं के भाव वाला भगवान है के भाव में आ गए। तो लक्ष्मण की बुद्धि बदल गई। राम जी समझ गए बुद्धि क्यों बदली है कि वो दुष्ट भाव वाले दो भाई रहते थे, सुंद उपसुंद यहाँ पर, और जहां एक दूसरे को मार के नष्ट हो गए, उसी जगह पर लक्ष्मण का पैर पड़ा है। चलो लक्ष्मण तुमको दे दूंगा ऐसा, जरा नदी किनारे हो, नहाए धोए। बोले क्या बोलते हो? बोले मेरे को भूल हो गई, मैंने क्या मांगा, आपकी तो आज्ञा राज्य में रहने की थी और मैंने प्रार्थना किया, आपके बिना नहीं रह सकता। और फिर मैं आपको बोलता हूँ आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते, मुझे क्षमा करो। प्रायश्चित किया, लक्ष्मण शुद्ध भाव में आ गया। फिर उधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए तो देखा जहां उस मिट्टी पे खड़े रहे तो वही दुष्ट भाव, अच्छी जगह पे आए तो अच्छे भाव। प्रभु ये मुझे क्या हो रहा है? बोले सुंदुप सुन ने तपस्या किया था, तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। वरदान मांगा कि हम कभी ना मरे। बोले कभी ना मरे तो ये वरदान नहीं होता, लेकिन ऐसे न मरे वैसे न मरे। बोले अच्छा हम दोनों भाई प्रेमी हैं, भाई भाई को तो मारेगा भी नहीं, हम दोनों भाई अगर एक दूसरे को मारे तो मरे, नहीं तो नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी तो अंतर्धान हो गए। सुंद दुर्बुद्धि थे, लोगों को सताना चालू किया, लोग त्राहिमाम हुए। प्रार्थना किया अपने इष्ट देव को, इष्ट देव ने भगवान को प्रार्थना किया। भगवान ने देखा कि तो ब्रह्मा जी वरदान दिया है, तो ब्रह्मा जी का विभाग, ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा भेज दी। तिलोत्मा दोनों भाई के अंदर विग्रह करा दे, छोटे के साथ रहे। बोले देखो मैं तो तुम्हारी हूँ, लेकिन बड़ा मुझे अपनी बुरी नजर से देखता है, बड़ा बोलता है तू मेरी औरत हो जा। बड़े से रहे तो बोले वो छोटा बुरी नजर करता है, मैं तो तुम्हारी हूँ। और बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है। दोनों में जहर भर दिया और दोनों ऐसे बिगड़े के एक दूसरे को मार डाला। एक दूसरे को मार डाला, उसी जमीन पे तुम खड़े रहे, इसीलिए तुम्हारा भाव बिगड़ा। तो शब्द से भी भाव व्यापक है, विभु है, शाश्वत है। तो अब आपको फायदा उठाना है। क्या हालचाल है ये तो मैं पूछता रहा, अब उस हालचाल के पीछे आप अपना भाव जगाओ। हालचाल जब पूछा जाता है तो शरीर का क्या हालचाल है अथवा मन का क्या हालचाल है, तो शरीर और मन के हालचाल तो बदलते रहते। इसको जो जानता है वो नित्य नवीन रस से भरपूर है, ऐसा समझ लिया करो। नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप है, ऐसा भगवत भाव ले आओ, उसको शाश्वत हो जाने में देर नहीं लगेगी। नश्वर भाव थे, हालचाल क्या है, ठीक है, तबीयत जरा ऐसी है, मन जरा दुखी है, ये तो हल्के हल्के भाव बदलते रहते हैं, लेकिन जो शुद्ध स्वरूप है ना उसमें कभी बदलाहट ही नहीं होती। ऐसे ब्रह्म भाव में आ जाओ। ये बहुत नया कोर्स और एकदम शीघ्र कल्याण करने वाला है। अभी भगवत भाव से थोड़ा कीर्तन करेंगे, अब रेलगाड़ी आएगी, तब तक तुम जीभ तालू में लगा दो। ये जो सुना है उसको पक्का कर लो। आज ये नया पाठ है, क्या हालचाल है का। रेलगाड़ी में आऊंगा तुम्हारे नजीक। ओम ओम परमात्मने नमः। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है,
भगवान आनंद रूप है और वो मेरे आत्मा है, मुझसे दूर नहीं है। जो जाना जाता है वो मिटने वाला है, जिससे जाना जाता है वो अमिट मेरा आत्मा है। इस भाव को पक्का करो बस। मौत को भी हम जानते हैं, ये मौत आई शरीर पर, हमारी मौत नहीं होती। ओम ओम। चलो अभी कंठ से भगवत भाव को जगाओ, ताली मत बजाओ। रेलगाड़ी वाला क्यों नहीं सुनता? भगवान हमारा है, चैतन्य है। शरीर और मन बदलता है, शरीर और मन के हाल चाल तो गड़बड़ होते रहते। उनको जानने वाला, नित्य निहाल करने वाला मेरा आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं। ओम ओम ओम। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 गुरु ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 आनंद ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 विठ्ठल ओम 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 माऊली ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 विठ्ठल ओम 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 गुरु पांडुरंगा गुरु माऊली विठ्ठल माऊली माझी माऊली ओम हरि जय हो।
चला ओम ओम ओम। आता गाडी एली मोक्षधाम जित, मोक्षधाम गाड़ी। जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से, नित्य नवीन आनंद झलकता जोगी के इस दर पे, नित्य नवीन आनंद झलकता जोगी के इस दर पे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। इस जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती, इस जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती। झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती, झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जीवन मुरझाया सा लगता था जोगी के बिन तो, जीवन मुरझाया सा लगता था जोगी के बिन तो। खिला खिला अब हर दिन लगता जब से पाया इनको, खिला खिला अब हर दिन लगता जब से पाया इनको। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया है जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। हर पल हर दम जोगी साथ में फिर हमको क्यों डरना, हर पल हर दम जोगी साथ में फिर हमको क्यों डरना। जोगी का है ज्ञान निराला सुख दुख में सम रहना, जोगी का है ज्ञान निराला सुख दुख में सम रहना। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, विठल हरि, विठ्ठल हरि, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। बिगड़ी सबकी बन जाती, बिगड़ी सबकी बन जाती, जोगी ही सच्चे साथी, जोगी ही सच्चे साथी। साथ सदा